प्रखर कर देती हैं। उसी प्रकार से जो द्वादश मुखी जो रुद्राक्ष है, इसके धारण करने से वाक सिद्धि हो जाती है। ये प्रखर बुद्धि को देने वाला है। ये सम्मान तो दुनिया में देता ही है, लेकिन यह बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है 12 मुखी रुद्राक्ष। तो ये 12 मुखी रुद्राक्ष की महिमा भगवान शिव बताते हैं। फिर कहाँ त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्तान् धारणा नर सर्वान् कामान् वाप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभे। कि 13 मुखी रुद्राक्ष है वो माताओं के लिए। 13 मुखी रुद्राक्ष माताएं धारण करती हैं, इससे उसके पति की उम्र लंबी होती है, उनका सुहाग दीर्घायु होता है, उनकी मांग का सिंदूर शाश्वत होता है। जैसे नारी कंठ में मंगल सूत्र पहनती है, उसी प्रकार से पति की लंबी आयु के लिए, उम्र के लिए वह 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करती है। सौभाग्यम मंगलम लभेत। इसके धारण करने से घर में सौभाग्य बढ़ता है, घर में अमंगल नहीं होता, घर में मंगल ही मंगल होता है। यह है 13 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा। अब आप तो कहाँ लेने के लिए जाएंगे, आजकल बाजार में सब ऐसे ही है, ना तो असली का पता लगता ना नकली का पता लगता। और भगवत कृपा से कोरोना काल में बहुत सी चीज़ें आपके घर में पहुंचाई हैं। परमात्मा इतनी व्यवस्था कर दे। ये दाने रुद्राक्ष के बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन मन ने तो ये सोचा है। मैं आपको बता देता हूँ, एक 2 मुखी रुद्राक्ष, एक 8 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी तो दे ही रहे हैं, एक फौजियों के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष, और बुद्धि की विशालता के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष, और माताओं के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष घर घर में पहुंचा दिया जाए। ये मैंने सोच रखा और ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। ये 13 मुखी रुद्राक्ष ये बहुत विशेष रुद्राक्ष हैं। कौन कौन से हैं? 3 मुखी है, 2 मुखी है, 5 मुखी है, 8 मुखी है, 9 मुखी। दुर्गा सप्तशती का पाठ का पुण्य फल मिलता है। 11 मुखी फौजियों के लिए, राजा लोगों के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए। 12 मुखी वाक सिद्धि हो जाएगी, बुद्धि का उसका स्तर बढ़ जाएगा। 13 मुखी मात शक्ति के लिए, उसका सुहाग दीर्घायु होगा। ये बहुत विशेष रुद्राक्षों में से रुद्राक्ष। 5 मुखी तो चातुर्मास का पुण्य देता है। तो वैसे तो देखा जाए तो एक एक रुद्राक्ष अपने आप में बड़ा प्रभावशाली है। और ये त्रयोदशी मुखी की बात मैंने आपसे करी है। अब उसके बाद में चतुर्दश मुखो योई रुद्राक्ष परमा शिव धारयेन मूर्धनिम तम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। जो 14 मुखी रुद्राक्ष है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। आज से 5-4 साल पहले 10,500 रुपये का एक दाना आ रहा था, एक दाना। और आप ये इनके चक्कर में मत पड़ जाना, पैसे चले जाएंगे और असली नहीं मिलेगा। आजकल व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, पैसा चले जाएंगे, मिल नहीं पावेगा, बड़ा मुश्किल है। ये तांत्रिक लोग इसको ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष को, क्योंकि इसको कंठ में धारण करने से मंत्र सिद्धि हो जाती है। जो साधना करते हैं, जो सिद्धियां करते हैं, और विशेष रूप से जो तांत्रिक सिद्धि करते हैं, ये 14 मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष का इतना बड़ा प्रभाव है। इस रुद्राक्ष को धारण करके तुम 6 रात्रि तक सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 रात्रि तक, जब तक वो अनुष्ठान न दिन में नींद न रात्रि में नहीं दे। ये इसका प्रभाव है। और जब कोई तांत्रिक व्यक्ति या और भी कोई सिद्धि करता है तो सिद्धि खत्म हो जाती है जब अनुष्ठान के बीच में नींद आ जाए। अनुष्ठान के बीच में तो बाथरूम करने के लिए भी नहीं जाया जाता, मलमूत्र सबको रोकना पड़ता है। और यह प्रभाव इस 14 मुखी रुद्राक्ष का है। इसको साक्षात महादेव का रूप माना गया है। मैं अकेले शिव महापुराण में गया, मैंने तो भगवत कृपा से बहुत किताबें पढ़ी हैं, और ये भी किताबें पढ़ी हैं जिसमें रुद्राक्ष की बहुत बड़ी, यहाँ तो और संक्षेप में है,
रुद्राक्ष के लिए तो और भी बहुत किताबें हैं जिनमें महापुरुषों ने अपना अपना वक्तव्य उसमें प्रकट किया है। ज़्यादातर ऐसे जो सिद्ध लोग हैं, जो उनकी साधना बहुत ऊंची है, बहुत गहराई में है, और वो मंत्र सिद्धि के लिए, वो साधना में सिद्धि आ जाए उसके लिए वो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। एक बात और मैं आपको बोलूँगा जो यहाँ लिखा हुआ है, वो ये है कि ये रुद्राक्ष अपने हिसाब से धारण न करें। जिनको इसकी जानकारी है उनका सानिध्य प्राप्त करें। क्या लिखा है? बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानव स याति नरकम घोरम यावदी इंद्र चतुर्दशः। इसमें वर्णन किया है 14 मनवंतर तक, जब तक इंद्र गद्दी के राजा बनेंगे तब तक उस व्यक्ति को घोर नरक की यातना का भुगतान करना पड़ता है जो बिना मंत्र के अपने मन मुताबिक रुद्राक्ष धारण करता है। चीनें बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन बाजार में से ला करके और बिना विधि के और ऐसे ही उसको धारण कर लें तो ये बड़ा विपरीत हो जाएगा। आज मेरे पास एक मैसेज था कहीं से, और कहा कि ये चीते का दांत मिल रहा है, गुरुजी आप कहें तो ये हम खरीद लें। वहाँ कहीं हिमालय कोई भैया दर्शन करने के लिए गए होंगे, तो मैंने उसमें एक मैसेज लिखा कि ये चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा अपोजिट हो जाती हैं यदि जानकारी ना हो तो। इसलिए इन सब चीज़ों के चक्कर में न पड़ें, या तो इन चीज़ों की जानकारी हो। यदि इनकी जानकारी नहीं है तो ये बहुत जल्दी ही विपरीत हो जाती है। अब देखो इस श्लोक में लिखा है, मैं कहूँगा आपको तुलसी रुद्राक्ष जो धारण करना है अपने गुरुजनों से, माइक खोल भाई, अपने गुरुजनों के सानिध्य में पहुंचकर उन्हें पूछ करके समझ करके तब धारण। आज चौराहे चौराहे पर दुनिया भर के बाबा उन्हें प्रणाम कर दो सगरे रुद्राक्ष ही दे रहे हैं। बिल्कुल हाँ, जिसको भी मिलोगे वो रुद्राक्ष है। और जबरदस्ती से ऐसे रुद्राक्ष कोई आपको दे भी देता है तो यह नहीं है कि गले को घटमल्ला बना लें, जो है बस वही पहन लें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसके मंत्र हैं धारण करने के लिए। अब इसमें वर्णन किया गया है, एक एक मंत्र का वर्णन किया गया है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ये प्रभाव है। रुद्राक्ष मालिनम दृष्टा भूत प्रेत पिशाचक। यदि ठीक से रुद्राक्ष में लिया है उसके पास भूत प्रेत